हेलो स्टॉकियन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज देखिए मार्केट जो है फ्लैट नोट पे ओपन हुआ। फ्लैट नोट पे ओपन होने के बाद उसने एक अच्छा खासा एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया एंड असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाने के बाद उसका ब्रेकआउट दिया और 1:2 का टारगेट यहाँ पे अच्छा खासा अचीव हुआ। लेकिन जिन्होंने इस बेस पे ट्रेड किया होगा उनके लिए, बट बेसिक क्या था कि मार्केट देन ऊपर जाने के बाद कंटिन्यूस सेलिंग आई और ये प्रॉफिट बुकिंग थी या फिर सेलिंग थी, क्यों आई, किस वजह से हुई और क्या मार्केट हमारा बेरिश हो जाएगा, इन सबको डिस्कस करते हैं। और मैं आपके लिए डेली बेसिस पे यही करता हूँ। मेरा नाम है मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया का। और आप अगर मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और इसी के साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और ट्विटर पे भी फॉलो करें। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉक इन्वेस्ट सर्च करेंगे तो आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो डेली बेसिस पे मैं आपके लिए प्री मार्केट की वीडियो अपलोड करता हूँ। देखते हैं कि आज के लिए हमने क्या प्लान किया था, उसमें क्या हुआ। तो देखो हमारी जो प्लानिंग थी वो नीचे थी बाइंग की, वो एरिया में मार्केट गया नहीं, और इसके नीचे थी सेलिंग की, वो भी हुआ नहीं। प्लस ऊपर की हमारा एक सेलिंग का लेवल था बट वहां पे वो चीज प्रॉपर एक थी नहीं। तो यहाँ पे अगर आप इस बेस पे सेल किया होंगे तो आपको ये छोटा सा जो ये वाला मोमेंट जो है हमारे जो सेलिंग का लेवल था वो लगभग यही था। तो इस लेवल पे यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक मिला होगा, बट मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा था। बट 1:1 के हिसाब से भी ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट चूंकि आपका उसका प्राइस सेशन जो था वो काफी स्ट्रांग था, और जो लोग प्राइस सेशन को अंडरस्टैंड करते हैं उनको पता होगा। एंड देन उसके बाद असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद मस्त ऊपर जा रहा था। बट यहाँ पे शार्प सेलिंग आई। ये प्रॉफिट बुकिंग थी एक्चुअली में, ये सेलिंग नहीं थी, ये बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग थी। और ये जो इंट्राडे की पोजीशन थी ना उसको क्लोज किया गया है मेरे हिसाब से। मैं बताता हूं तो ये जो इंट्राडे की पोजीशन थी इस पोजीशन को क्लोज किया गया है, ये बात याद रखिए। और ये बात मैंने अपने स्टूडेंट के साथ भी शेयर करी। आई थिंक किसी ने मैसेज डाला था तो मैंने भी मैसेज डाला था कि भैया मार्केट जो है आपका ऑल टाइम हाई लगा रहा है, यस निफ्टी न्यू हाई। तो निफ्टी ने जैसे नया हाई बनाया देन उसके बाद कुछ मेरे स्टूडेंट हैं उनका मैसेज आया, तो मैंने कहा कि भैया ये टाइम है प्रॉफिट बुक करने का और इसमें ये चीज आप याद रखो, ओके। और अब फिर देखिए नीचे, देन उसके बाद आपका नीचे गया। इमोशन एंड लॉजिक में यही फर्क होता है। तो पॉइंट ये है कि काफी लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि मार्केट बुलिश हो गया है और हम जो है कि बाई में बने रहते हैं या फिर होल्ड करते हैं पोजीशन को, जबकि एक प्राइस सेशन को देखते हुए इस जगह पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये लॉजिक है। देखो इमोशन और लॉजिक दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आपको मार्केट में लॉजिक लेकर के आना चाहिए, इमोशन नहीं लेके आना चाहिए। और जस्ट मैसेज गया था आपका लेट से कि 12 मतलब 2:48 का मैसेज है। एंड देन उसके बाद आप देखिए 2:50 एंड देन उसके बाद सडन फॉल। तो ये सब चीजें आप अंडरस्टैंड करा करो कि मार्केट में लॉजिक काम करता है, इमोशन काम नहीं करता। लेकिन अब क्या मार्केट हमारा बेरिश हो गया है या फिर से बुलिश होगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये जो सेलिंग आई थी मेरे हिसाब से ये कोई नॉर्मल सेलिंग नहीं थी, ये ट्रेडिंग पोजीशन जो बनी थी उसको प्रॉफिट बुक किया गया है बस, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं। ओके, कोई फ्रेश सेलिंग नहीं हुई है। फ्रेश सेलिंग क्यों नहीं हुई है मैं बताता हूँ। देखो डेटा वेटा भी देखना चाहिए। तो आज अगर मैं देखूं 28 तारीख तक बाइंग हुई अच्छी खासी और यही पोजीशन को हल्का सा क्लोज किया गया होगा मेरे हिसाब से। डे वाइज में देखें तो आज 29 तारीख का तो अभी अपडेट आया नहीं है यहाँ पे, तो इनके यहाँ पे अपडेट मिलेगा नहीं, चूंकि मुझे लगता था कि मिल जाएगा। बट और यहाँ पे 29 तारीख को देखें तो ऑप्शंस की बाइंग हुई है 28,000 करोड़ की। तो बेसिकली ये जो ट्रेडिंग की पोजीशन थी इन्हीं को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया गया है बस, और कुछ नहीं। तो कोई खास सेलिंग यहाँ पे नहीं है। लेकिन अब कैसे ट्रेड करें आगे चल के मार्केट में, इस पे डिस्कस कर लेते हैं और यही आपके लिए मैं करता हूँ। और हमने जो आज मैंने आपको अपडेट जो दी थी वो अपडेट ये थी कि भैया मार्केट जो है सेल और राइज है, सेल और राइज मोड पे है। तो सेल और राइज मोड पे आपने अगर सेल किया होगा तो आपको काफी इस जगह पे बेनिफिट मिला होगा। हालांकि काफी लोगों को दिक्कत ये रहती है कि सर जी सेल और राइज तो है लेकिन कहाँ पे सेल करें, यहाँ पे सेल करें, यहाँ पे सेल करें, हर बार ट्रैप हो जाएंगे। तो देखो एक चीज बताता हूँ, सेल और राइज का सही मतलब क्या होता है आपको पहले ये जान लेना चाहिए। सेल ऑन राइज का ये मतलब होता है कि भाई मार्केट हमारा कंटिन्यू बुलिश नहीं रहेगा, ये बात याद रखो। ओके, यहाँ पे देखो सेल और राइज बताया ना। तो अब ये मतलब होता है, अच्छा ये सबसे बड़ी समस्या है, जो लोग नए हैं उनको ये प्रॉब्लम होगी सर जी कहाँ पे सेल करें, थोड़ा सा बढ़ के सेल कर दे, थोड़ा सा बढ़ के सेल कर दे। नो, ये नहीं होता। एक प्राइस सेक्शन का रूल है, आप उसको समझ लो। प्राइस सेक्शन का जो रूल है वो कहता है कि आपका मार्केट जब भी रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंचे, पहली बात तो ये ध्यान दो, उसके बाद कोई एक वहां पे बेयरिश सिग्नल बताने दो उसको। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप अगर देख रहे हो तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। तो बेयरिश सिग्नल बताने देना चाहिए। बेयरिश सिग्नल जो आपका होता है वो होता है आपका लेट से शूटिंग स्टार बन गया, फिर बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गया, जैसे कि देखो बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है, शूटिंग स्टार ये एक आपका शूटिंग स्टार है, हैंगिंग मैन बन गया। जो भी बन जाए वहां पे लेट से डबल टॉप का पैटर्न बन जाए, तो जो भी बन जाए वहां पे आपको उसको बनने देना चाहिए। देन उसके बाद ही आपको सेल करना चाहिए। और अगर ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, फिर भी देखो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना, यहाँ पे भी कोई पैटर्न, यहाँ पे हालांकि एक हैंगिंग बना है तो ये आपका
एक बनेगा तो बस इसमें आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये पहली बात याद रखो। दूसरा आपका कहीं पे कुछ बना नहीं है। तो अब इसमें देखो क्या था, तो अगर कुछ ऐसा ना बने तो जब तक मार्केट जा रहा है ऊपर जाने दो, जब तक वो प्रीवियस स्विंग लो ना ब्रेक करे तब तक उसको सेल नहीं करना है। तो अब देखो ऊपर चला गया, यहाँ पे अच्छा खासा एक आपका हैमर बना, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सा हैमर बना है ना, बनाए कि नहीं बनाए। देखो पहली बात तो है ना, एक गलती होगी, जैसे लेट्स से यहाँ पे गलती होगी, कोई बात नहीं, एक गलती हो गई, स्टॉप लॉस चला गया 20-25 पॉइंट का, 40 पॉइंट का, कोई बात नहीं, फिर से देखो उसको अपॉजिटिव बनने दो, तो यहाँ पे बना आपका। अच्छा, अब कुछ लोगों को ये दिक्कत होगी, सर जी यहाँ पे इतना ज्यादा मार्केट आ गया, बुलिश हो गया, पीसीआर उसीआर सब हो गया, तो कैसे यहाँ पे सेल करेंगे। अरे भैया, ये ट्रेडिंग की पोजीशन थी, ये ट्रेडिंग करने आप आए हो, आप यहाँ पे पोजिशनल नहीं लेके आए हो। ऐसा नहीं कि निफ्टी आज आप खरीद लोगे उसको 10 साल बाद बेचोगे, आप इंट्राडे करने आए हो ना, और आपकी तरफ बहुत से लोग इंट्राडे करते हैं, तो वो इंट्राडे का ही सिस्टम समझना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो एक मस्त हैमर बना आपका, हैमर के बाद आपका बेरिश एंड देन उसके बाद इसने ब्रेक कर दिया। तो ये एक पहला सिग्नल था, क्योंकि एक अच्छी खासी कैंडल थी, इसमें वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो ठीक ठाक थी। ओके, ये देखिए वॉल्यूम, तो काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सेलिंग आई। वॉल्यूम को भी ध्यान दिया करो हमेशा, मैं कहता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोई स्विंग लो नहीं ब्रेक हुआ, तो ये देखो पूरा एक सपोर्ट था अच्छा खासा, और ये सपोर्ट का जो सिस्टम था वो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आपका कंफर्म हो गया, आप इस हालांकि ये बहुत बड़ी कैंडल थी, रिट्रेसमेंट पे सेल करना चाहिए, बट रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे लेट्स से की एंट्री भी नहीं फिक्स हुई होगी। उसके बाद इसकी अगर रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा है तो इसका लो ब्रेक होने पर आप शॉर्ट कर सकते हो, तो यहाँ से आपका 750 से लेकर के यहाँ पर शॉर्ट आपका हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि इतना ज्यादा जो शार्प मूव आया सेलिंग के साइड पे, वहां पे कोई भी एंट्री नहीं ले पाया होगा, ये बात याद रखो। तो चीजें कहने को आसान है, मैं कहने को कुछ भी कह सकता हूँ, बट इसको ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर ट्रेड किया होता तो आपका यहीं पे इसके बेस पे जैसे ही आपका ये शॉर्ट, ये जैसे आपका सेल हुआ, मतलब ये स्टॉप लॉस यहाँ पे बेसिकली आपका ये जो लो टूटा तभी आप सेल कर सकते थे, तो ठीक था, अदरवाइज आपका यहाँ पे ट्रेड एंट्री नहीं हुई होगी। ओके, तो ये बेसिक चीज आप याद रखो, बट लॉजिक को हमेशा अंडरस्टैंड करके चलो, ताकि आगे चल के इसमें कभी भी ऐसा कुछ मौका मिले तो आप इसको जरूर उपयोग में ला सको और कुछ प्रॉफिट कन्वर्ट कर सको। ओके, चलिए अब देखते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। तो आपको सबसे पहले मेरा डेटा देखना पड़ेगा, डेटा और चार्ट आप सबको पता है, मैं इसीलिए एनालिसिस करता हूँ। सो डेटा अगर मैं देखूं तो कल मंगलवार का दिन रहेगा, और मंगलवार का दिन रहेगा बैंक निफ्टी फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो सबसे पहले डेटा देखते हैं निफ्टी का, तो निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी का जो डेटा हमारे पास है, हमने कल तक देखा था कि पुट वाई कम था, कॉल वाई ज्यादा था। आज क्या हो गया, आज कॉल वाई कम हो गया, पुट वाई ज्यादा हो गया, और ये देखिए बराबर लगभग आपका बेस टू साइडवेज है। तो मैंने कहा था वॉलेटाइल भी देखो, इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी कहाँ पे मिलेगी, ऊपर गया नीचे आ गया, इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी थी। तो वॉलेटिलिटी भी यहाँ से समझ में आ जाती है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। और जो लोग सोचते हैं ना सर जी यहाँ पे सेल करने का कौन विचारेगा, तो सेल करने का वही विचारेगा जो डेटा देखता है, उसको पता है कि वॉलेटिलिटी है, मतलब मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर नहीं जा सकता। तो जब डेटा में वॉलेटिलिटी दिखती है तो वहां पे भी ट्रेड लिया जाना चाहिए दोनों साइड में। तो यही सब चीजें हैं, लॉजिक है जो आपको याद रखने चाहिए, और डेली बेसिस पे आप अगर देखते हो तो इसको अंडरस्टैंड किया करो। अब आगे बढ़ते हैं, डेटा हमारे पास कैसा है, तो पुट ओआई अभी बढ़ चुका है, और यहाँ पे देखें तो 21,700 में पुट का ओआई ज्यादा है, और 21,800 में कॉल का ओआई ज्यादा है। तो 21,700 सपोर्ट और 21,800 रेजिस्टेंस। आज के दिन में पोजीशन कहाँ पे बनाई गई है उनको देखें, तो 21,750 पे भी पुट का वही बिल्टअप हुआ है, और 21,700 पे भी पुट का बिल्टअप हुआ है। तो 700 से लेकर 750 तक बुलिश पोजीशन बनाई गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखो 21,700 हमारा सपोर्ट है, कल अगर सपोर्ट के पास आएगी तो हम बाई करने का प्लान करेंगे, और अगर सपोर्ट ब्रेक कर देती है उस केस में ये पुट का ओआई कम और कॉल का ओआई बड़ा हो जाता है, तो ही हम सेलिंग का फर्दर सोचेंगे, अदरवाइज नहीं। और कर अगर 750 के ऊपर चली गई निफ्टी, और उस केस में आपका 750 का पुट का वाई बढ़ गया, कॉल का वाई घट गया, 800 में आपका कॉल का वाई जो अभी ज्यादा है, पुट वाई अगर ज्यादा हो गया, कॉल वाई कम हो गया, तो ये समझो कि ऊपर भी चली जाएगी। अदरवाइज 800 का तो आपका रेजिस्टेंस है ही। अब ये हो गया, तो चार्ट के साथ हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो चार्ट में अंडरस्टैंडिंग जो आएगी वो ऐसी आएगी। एक तो यहाँ पे आपका इसने पॉज लिया, तो यही हो जाएगा सेलिंग का लेवल, यही आपका सेलिंग का हो जाएगा। ओके, अच्छा निफ्टी जो है वो 679.90 के हिसाब से क्लोज हुई है, और जो फ्यूचर का लेवल है उसको देख लेते हैं, तो फ्यूचर का लेवल है 830 के आसपास का। ओके, कोई बात नहीं, चलेगा। तो अब हम स्पॉट लेवल पे डिस्कस करते हैं और स्पॉट लेवल के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो ये देखो एक जो सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट बना था, बट यहाँ पे भी फिर से सपोर्ट हुआ, ब्रेक हो गया, तो ये आपका एक सेलिंग के लिए काम करेगा। लेकिन अगर ये ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो फिर समझो कि आपका फिर से बुलिश हो गया मार्केट, उसमें बेरिशनेस अब नहीं है। तो जब तक इसके नीचे रहेगा तब तक बेरिश रहेगा, इसके ऊपर अगर आ गया तो बुलिश हो जाएगा निफ्टी, ये अंडरस्टैंड करके चलिए। तो हम पहले क्या प्लान करते हैं इसको समझते हैं। अगर आपका निफ्टी
इसके और इसके नीचे ओपन होकर के ऊपर गया और यहाँ पे कोई भी सेलिंग का रिवर्सल देता है तो हम सेल करेंगे। हमारा जो लेवल है आपको पता है 725 से लेकर के 735-40 तक, स्टॉप लॉस जो रहेगा वो होगा 750 तक, 450, 750, सॉरी 450 है, नहीं 4, अरे 750 है, 750, 750 का आपका स्टॉप लॉस लेकर के चलोगे। फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाएगा, कोई भी एक सेलिंग का रिवर्सल देगा तो आप सेल कर सकते हो। ये बात अंडरस्टैंड करके चलो। टारगेट आपका क्या हो जाएगा, टारगेट सीधे सीधे 680 का, और थोड़ा सा नीचे वाला टारगेट अगर ये ब्रेक कर गया तब तो आपको पता है, मैंने बताया था कल वाला लॉजिक अभी भी कंटिन्यू है और कायम है, अंधेरा कायम है। ओके, यहाँ पे आप सिंपली इसका अगर लो ब्रेक हो गया तो फिर अगला जो सपोर्ट मिलेगा वो अगला सपोर्ट है 590 के आसपास। तो अगर ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है तो हो सकता है कल भी कंटिन्यू करे, और अगर कंटिन्यू कर गई तो आपका ये बड़ा टारगेट आपको नीचे की तरफ मिल सकता है। ये उम्मीद है, मन में लड्डू मत फुड़ा लेना कि भैया पोर्ट साइड कल पैसा बन जाएगा। ये तरीका है कि अगर ऐसा हुआ तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब दूसरा लॉजिक क्या है, दूसरा लॉजिक है सपोर्ट। अगर सपोर्ट ब्रेक कर गया तो ये कल अगर ये कैंडल ब्रेक हो गई तो हम नीचे जाने देंगे, फिर ऊपर आने देंगे, और फिर नीचे जैसे ही जाने लगेगा तब हम सेल करेंगे। तो पहला टारगेट हमारा सीधे सीधे यही 600 का हो जाएगा। आप अच्छे से अंडरस्टैंड करो। अब कुछ लोग ये समझेंगे सर जी कैसे पता चलेगा, देखो अगर इसके ऊपर ओपन हुई और एक ही कैंडल ने 5 मिनट का इसको तोड़ दिया तो समझो वो सेलिंग का है, फिर ऊपर जाएगी सेल करना है। ओके, एकदम बिंदास अंडरस्टैंडिंग करके चलो। लेकिन अगर इसके ऊपर ओपन हो गई तब क्या करेंगे, तो देखो ये एक जो एरिया है ना, ये एरिया मुझे लगता है कि रजिस्टर का काम करेगा। तो 735 अगर क्रॉस कर देता है, ओके, तो अंडरस्टैंड करके चलो कल बाइंग का लेवल और लॉजिक अंडरस्टैंड करके चलो। लॉजिक क्या रहेगा बाइंग का, अगर 735 को क्लोज कर देती है कोई कैंडल और फिर उसके बाद साइडवेज होती है नीचे आती है, तब फिर जैसे ही उस रेंज का ब्रेकआउट होगा तब हम बाई करेंगे। पहला टारगेट हमारा 850 830 का और दूसरा टारगेट 850 का, फिर 900 का हो जाएगा। ये अंडरस्टैंड करके चलो। तो ये ऊपर की तरफ बाइंग का लेवल होगा, नीचे की तरफ आपका इसके नीचे सेलिंग का लेवल होगा, और यहाँ पे तो मैंने आपको बताया सेलिंग का। तो ये निफ्टी का अंडरस्टैंडिंग है। 3 लॉजिक है, 3 स्ट्रेटजी है, तीनों में से एक न एक वे ट्रेड बनेगा और फिर देखते हैं कि कैसा हमें कुछ होता है। निफ्टी के साथ बाद अब बैंक निफ्टी को देख ले अगर हम, तो बैंक निफ्टी का हमारे पास जो डेटा है, ये आई चार्ट का प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को बता दूं तो निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में जो दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा डल दिखाई दे रहा है। मतलब कि कॉल ओवाई यहाँ पे अभी भी ज्यादा है, और हमने कल भी देखा था ज्यादा था, तो आज भी ज्यादा है। और आज आज देखिए वॉल्यूम बहुत नहीं थी, बहुत नॉर्मल वॉल्यूम थी, जिसके 4 करोड़ की वॉल्यूम है तो क्या इसमें कर लेंगे। बट हालांकि 4 करोड़ की वॉल्यूम भी बहुत होती है, पहले तो बहुत हुआ करती थी, अभी तो नॉर्मल हो गई है। तो आपका जो यहाँ पे कॉल ओवाई है वो ज्यादा है, पुट ओवाई कम है, तो यहाँ पे स्लाइटली बेरिशनेस मुझे दिखाई दे रही है। अगर हम ओवाई चेंज के बेसिस पे देखें तो ओवाई चेंज में भी देखें तो दोनों कॉल पुट बराबर यहाँ पे हुआ है। तो चेंज आज के दिन में देखें, मतलब कि आज के दिन में जो नई पोजीशन बनाई गई है वो बराबर बराबर नीचे और ऊपर की बनाई गई है। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो 48,200 का सपोर्ट है हमारे पास, और 48,400 का नहीं, 500 का अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। वैसे तो 400 का ही रेजिस्टेंस है, लेकिन 500 का बहुत अच्छा है। स्ट्रॉन्गनेस अगर सपोर्ट देखें तो 48,000 का है। तो नजदीकी सपोर्ट, नजदीकी सपोर्ट 48,200, नजदीकी रेजिस्टेंस 48,400, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 48,000 और स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस 48,500। तो ये लेवल अंडरस्टैंड करके चलो। अब चूंकि दोनों साइड यहाँ पे ओवाई ज्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब है वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि दोनों साइड चक्का जाम है। अब यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी के लेवल को देख ले हम, तो भैया इसने तो और ज्यादा बेरिशनेस दिखा दी है। कल अंडरस्टैंडिंग थी ना आपको, कल वाला लॉजिक याद है ना कि बेरी से आपका नीचे जाने पे हम सेल करेंगे, ऊपर जाने पे शॉर्ट करेंगे, नीचे जाने पे भी हम एक बार सेलिंग का, और यहाँ पे बाइंग का हमारा प्लान था। तो वो तो हुआ नहीं, खैर उसमें लेवल आए नहीं अभी तक, और आया भी है तो लास्ट में आया होगा। अब देखते हैं कि हमने सेलिंग का कहाँ पे प्लान किया था। तो हमने जो सेलिंग का प्लान किया था वो इस जगह से किया था, लगभग यहाँ पे कहीं पे था आपका, ये कौन सी है, आई थिंक लेवल मुझे देखना पड़ेगा, मैं भूल चुका हूँ क्या, यहाँ पे कहीं पे था। अब चूंकि ये ऊपर गया तो इसमें स्टॉप लॉस हो सकता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, बट उसके बाद देखो फिर से आपका डबल टॉप, क्या मस्त डबल टॉप बना है। तो अगर डबल टॉप में भी आप सेल नहीं कर रहे हो ना तो फिर आपका गलती है और आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो क्या मस्त डबल टॉप बना है, प्राइस ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, और यहाँ पे डबल टॉप का नेकलाइन का ब्रेकडाउन, मस्त सेलिंग थी। तो ये सेल किया होगा तो आपको अच्छा खासा टारगेट पुट साइड देखने को मिला होगा, बट अब नहीं किया तो फिर कोई बात नहीं, हम कल के लिए देखते हैं। तो सिंपली वही लॉजिक, प्राइस यहाँ पे आकर के पॉज ली हुई है तो ये सपोर्ट बना था, अब रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि टूट चुका है। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, हमें देखो जब भी कोई एक एक्सप्लोसिव मूव आता है, इसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव मूव, या फिर इसको इंपल्सिव मूव कहते हैं,
और फिर प्राइस साइडवेज होती है, फिर इंपल्सिव मूव आता है। तो ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया पहले तो रेजिस्टेंस का काम करता है और जब ब्रेक हो जाता है तो सपोर्ट का काम करता है। लेकिन अगर नीचे जाते वक्त सपोर्ट हुआ, फिर नीचे गया, ब्रेक हो गया, तो सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे सपोर्ट बना था बट अब ये टूट के चुका है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लॉजिक अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। तो अब यहाँ पे हम सेल करेंगे इस जगह से। कल अगर निफ्टी हमें फ्लैट ओपन होकर के यहाँ तक जाती है या फिर नॉर्मल भी आती है तो 48,190 से लेकर के 48,240 तक हम शॉर्ट करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 260 का। 260 के स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करेंगे। इस एरिया में सेलिंग के रिवर्सल को देख करके पहला टारगेट हो जाएगा आज ही का लो, यानी कि 48,050-60 वाला, और थोड़ा सा अगर नीचे जाएगा तो 48,000 तक आप टारगेट बुक कर सकते हो, क्योंकि 48,000 का एक जो आपका स्ट्राइक है वो बेसिकली राउंड स्ट्राइक प्राइस है, और वहीं पे आपने देखा कि स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, तो वो ब्रेक होने की उम्मीद नहीं है, तो एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना। तो ऊपर से सेलिंग का, लेकिन वही लॉजिक याद रखो, अगर इसके ऊपर निकल गई है माने आपका सेलिंग में स्टॉप लॉस हो गया, तो ऊपर जाने पे नीचे आने पे फिर से बाई करेंगे तो आप बाइंग साइड तैयार हो जाओगे। ये भी अच्छे से अंडरस्टैंड करके चल लो। अब बाई कहां से करेंगे, तो देखो कल वाला जो बाइंग का लेवल है वो अभी भी जिंदाबाद है। देखो 48,035 से लेकर के, नहीं थोड़ा सा चेंज होगा, हाँ 48,010 से लेकर के और 48,960 इस एरिया पे आने पे हम बाई करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 930 का। 930 के स्टॉप लॉस के साथ हम बाई करेंगे और पहला टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे 160 का, 150 का, 160 का, उसके बाद 240 का। तो 200, 160 का 200 ले लेना, 160 से 200, ये आप अंडरस्टैंड करके चलो। क्यों? क्योंकि फ्लैट ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे आती है, थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकती है, तो 48,000 जो है एक राउंड द स्ट्राइक प्राइस है और वहां पे सपोर्ट अच्छा खासा है, तो वो जल्दी ब्रेक नहीं होगा, वहां से कहीं ना कहीं रिवर्सल आ जाएगा। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइस सेक्शन और डेटा दोनों एक साथ मिल रहा है वहां पे, इसलिए सेम लॉजिक आपका फिन निफ्टी में काम करेगा। और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो इसमें हीरो जीरो आप कैसे ट्रेड करोगे, ये बात अंडरस्टैंड कर लो। तो सिंपली इसमें हीरो जीरो का जो लॉजिक होगा सेम यही होगा कि नीचे जाने पे आप बाई करना कॉल साइड, ये आपका बाई का लेवल हो जाएगा। $340 से लेकर के 330, 343 लिखा हुआ है बट 340, हमेशा राउंड पकड़ा करो, इधर उधर 1-2 रुपए के चिल्लर के चक्कर में मत पड़ा करो, हमेशा जो है कि नोट पकड़ा करो। तो 340 से लेकर के 330, स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 310 का। यहाँ पे आने पे कॉल में हम हीरो जीरो करेंगे और फिर टारगेट हमारा उसमें हो जाएगा स्पॉट प्राइस के हिसाब से 400 का, दूसरा टारगेट हो जाएगा 440 का या 450 का। उसके बाद अगला क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाती है तो सेल करेंगे, बट यहाँ पे हीरो जीरो नहीं होगा, हीरो जीरो होगा, इसका लेवल ब्रेक होगा तो ऊपर की साइड कॉल का, याद रखो। तो पुट साइड कल हीरो जीरो मुझे नहीं लगता, हीरो साइड अगर बनेगा भी तो कॉल साइड ही बनेगा। तो अगर इसका लेवल ब्रेक हो यानी कि इसमें स्टॉप लॉस हो गया तो आप हीरो जीरो करोगे तो आपका ऊपर की तरफ टारगेट मिल सकता है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, ट्रिगर हो जाए। ओके, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए। और लॉजिक था कि आज मार्केट में क्या हुआ, तो नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हुई है, मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा खासा डेटा बेरिश नहीं दिख रहा है। एक बार मैं फिर से डेटा अपडेट कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, अगर वो आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो एक अपडेट है मैं आपको दे करके आपसे विदा लेता हूँ। आज के दिन में जो डेटा दिखाई दे रहा है वो 855 करोड़ की सेलिंग आई हुई है, तो मैंने आपसे कहा प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बस और कुछ नहीं। वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक अपडेट जो है वो ये है कि हर महीने में नई बैचेस चलती रहती है, आप सबको पता है। फिलहाल जो अगली बैच है वो 25 जनवरी से चालू होगी। तो 25 जनवरी से आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें काफी कुछ आपको लर्निंग मिलेगी। 5,000 रुपए का नॉमिनल फीस है। रात को 9 बजे 10:30 बजे तक क्लास चलती है, जूम एप्लीकेशन पे ऑनलाइन क्लास चलेगी। मैं खुद लाइव पढ़ाता हूँ और मेरी जो स्ट्रेटजीज है मैं वो शेयर करता हूँ। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म, ये सब सिखाता हूँ फंडामेंटल और टेक्निकल के साथ साथ। और डेटा एनालिसिस ये मेरा एक कोर्स का सबसे पावरफुल टूल है। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हो तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।